हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं एक थोड़ा हट के वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम किसी स्टॉक को चुनते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, तो मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ, वो सारी चीजें हम थोड़ा इस वीडियो में सीखेंगे। इसके साथ ही मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं टू इवेल्युएट ए स्टॉक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये देखने के लिए कि मेरा हार्ड एंड मनी जो है, जो मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, वो अच्छी कंपनी में लग रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स इट इज ए शेयर मार्केट, इट इज ए फाइनेंशियल मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, बट कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो 100 आउट ऑफ 80% टाइम तो हमेशा काम करते ही हैं। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी भी होता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च whenever you go to invest your hard earned money into the market। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है मैंने बनाया है कैरेसिल लिमिटेड शेयर प्राइस के लिए। ओके, तो कैरेसिल लिमिटेड जो है ये एक मतलब काफी अच्छी कंपनी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि ये कंपनी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ऑफ कोर्स आप भी अपने एंड से इसके बारे में रिसर्च जरूर करना। मैं अपना व्यू इसके ऊपर देने जा रहा हूँ और प्रोसेस में समझाने जा रहा हूँ किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, पास्ट रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद एक हम डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, एक किस तरह की कंपनी हमें आगे चल के फायदा दे सकती है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो जरूरत पड़ती है कंपनी के बारे में जानना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना, वो कैसे ग्रो कर रही है, किस तरह के सेल्स रेवेन्यूज वगैरह उसके किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ऑफ कोर्स पहले से ही कैरेसिल लिमिटेड का जो पूरा डिटेल है वो मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे tickertip.in पर मैंने कैरेसिल लिमिटेड का जो सारे डेटा होते हैं वो ओपन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे प्राइस चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी इनिशियली, 1 डे का, वीकली, मंथली भी आप देख सकते हो, 5 ईयर्स का देख सकते हो आप। ओके, या तो फिर मैक्सिमम अगर कर दो तो मैक्सिमम आप देख सकते हो किस तरह से परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, इस तरह से परफॉर्मेंस है। इसके साथ ही मैं देख सकता हूँ कि 1 मंथ का अगर चार्ट देखूँ तो रिटर्न 2.8% का है। डेली का चार्ट अगर देखूँ तो कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है ऑफकोर्स। 1 मंथ का, 1 ईयर का अगर चार्ट देखूँ तो 34% का गिरावट है। 5 ईयर्स का अगर चार्ट देखो तो 176% का रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है, इस कंपनी ने दिया है। ऑफकोर्स वेरी गुड रिटर्न इट इज। जब भी कोई मार्केट हाई जाती है तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन होने के लिए नीचे भी आती है, तो ऑफकोर्स 1 ईयर में आपको ये नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, लेकिन एक अच्छा रिटर्न इसने हाई पर जाके दी हुई है। करंटली अगर आप देखें तो रिलेटिवली 1 ईयर में आपको रिटर्न जो है, ऑफकोर्स हाई से नीचे गिरी है तो वहां से आपको लास्ट 1 ईयर में वही प्राइस दिखाएगी ना कि इस वैल्यू से यहाँ तक गिरी हुई है। लेकिन ओवरऑल 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये कंज्यूमर डायरेक्टरी, कंज्यूमर होम फर्निशिंग सेक्टर में ये कंपनी आती है। स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1443 करोड़ रुपीस का। स्टॉक इज रैंक्ड एट 892। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1443 करोड़ की कंपनी है। इसका वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1443 करोड़ है। स्टॉक का जो रैंकिंग है वो 892 है। हाई रिस्क, ऑफ कोर्स स्टॉक इज 3.2 टाइम्स एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में ये 3.2 टाइम्स वॉलेटाइल है। ठीक है, तो थोड़ा हाई रिस्क है एंड हाई रिवार्डिंग भी है। आपको जहां रिस्क है वहीं पे रिवॉर्ड मिलता है हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही की मेट्रिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आप पी रेशियो देखो, हाँ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो देखो तो इस कंपनी का जो है पी रेशियो कितना है, 25.62। ओके, पीवी रेशियो क्या है, 5.62। अब इसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स इसका अलग ही मीनिंग होता है कि पी रेशियो जितना ज्यादा हो वो कंपनी का जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी होता है उतना ज्यादा होता है, लेकिन किससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारे पास टर्म होता है सेक्टर पी। ठीक है, अब इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन से जगह पे है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या बहुत अच्छा ग्रो कर चुकी है, अब इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो इस तरह के चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पी रेशियो कितना दिया हुआ है, 25.62। ओके, सेक्टर पी कितना है, 129.01। ठीक है,
मतलब इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रही है। आगे चल के मुझे लगता नहीं है कि आपको इस प्राइस में मिलेगी। जस्ट एक फोरकास्टिंग है, ऑफ कोर्स हम डेटा बेसिस पे ही फोरकास्ट करते हैं कि अभी पिछले 5 सालों से 10 सालों से इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे भी 2 साल में 5 साल में इसी तरह से परफॉर्मेंस होना जाहिर सी बात है। और या फिर और कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं इसे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूम द कंपनी। ओके, तो ये सारी चीजें हमें की मैट्रिक्स पे ध्यान देना होता है। तो पी रेशियो, पीबी रेशियो भी आप देख सकते हैं, ये 5.62 का पीबी रेशियो है यहाँ पर, और सेक्टर का पीबी रेशियो देखें तो आप 5.46 है। तो प्रॉफिट टू बुक बुक रेशियो जो है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा आप ये नहीं कर सकते। बट यहाँ पर तो पी रेशियो और पीवी रेशियो देख के कंपनी काफी अच्छी कंडीशन में है। अब अच्छी कंडीशन में है ये कब समझेगा, जब हम इसके थोड़े फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे कि किस तरह से परफॉर्मेंस इन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो हम थोड़ा इसके फाइनेंशियल पे भी जाते हैं। फाइनेंशियल पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक किया है मैंने। अब फाइनेंशियल पे हम यहाँ आ गए हैं, अब इनकम पे जाएंगे। इनकम पे जाके हम देखेंगे कि अब यहाँ देखो इनकम स्टेटमेंट क्या है, हायर देन द इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, जितना इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इसका ग्रोथ है। देखिए, ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 21.9% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 14.22%। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 14.22% से, बट ये जो कंपनी है कैरेसिल लिमिटेड, इसने 5 साल में 21.9% का ईयरली ग्रोथ दिखाया है, एवरेज ईयरली ग्रोथ दिखाया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं हायर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम। ठीक है, आप देखो ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 54.87% वर्सेज इंडस्ट्रियल एवरेज ऑफ 19.14%। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री इंडस्ट्री का नेट इनकम क्या है ईयरली रेट के हिसाब से 19.14%। ठीक है, इसी के अगेंस्ट आप देखो तो कैरासिल लिमिटेड ने ईयरली रेट 54.87% का दिया हुआ है लास्ट 5 years में। ओके, दैट मींस अब तक तो काफी अच्छी लग रही है कंपनी। अब थोड़ा निगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 years। ठीक है, मार्केट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 7.28% टू, क्या लिखा हुआ है, over the last 5 years market share decreased from 7.28% to 6.69%। 5 सालों में क्या हुआ है, मार्केट शेयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मार्केट में जो शेयर्स हैं वो थोड़ा डिक्रीज हुए हैं 7.28% से 6.69%, जो कि ज्यादा कंसर्न वाली बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ पे 90% अगर पॉजिटिविटी दिखता है, 95% पॉजिटिविटी दिखता है, 5% माइनर नेगेटिव कोई अफेक्ट नहीं करता है। तो वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पे देखो, मैं स्टेप बाय ये देखो, ये कॉस्ट मैंने हाइड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट कॉस्ट, तो वो सारे कॉस्ट माइनस करके रिवेन्यू कितना था, सेल्स कितना हुआ, फिर टोटल रिवेन्यू कितना आया। तो ये सारी चीजें मैं उतना डिटेल में कैलकुलेशन कॉस्ट स्टेटमेंट आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग द फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द दिस स्टॉक। तो डेफिनेटली आई विल कवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। अगर कॉस्ट स्टेटमेंट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आपको लाके दे दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी होगी तो किस तरह से, किस तरह के कॉस्ट आते हैं, किस तरह के रेवेन्यू जनरेट होंगे, ईबीआईटीडीए क्या होता है, पीबीआईटी क्या होता है, पीबीटी क्या होता है, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो, सब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट currently we are doing the fundamental analysis and we are going to cover those important metrics only। तो आप फाइनेंशियल आप इसमें देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप टोटल रेवेन्यू आप यहाँ पे गौर कर सकते हो 2014 से 2023 तक। आप देख सकते हो किस तरह से ये 107 करोड़। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो रुपीज इन रुपीज, अदर नंबर्स आर इन करोड़। ठीक है, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर इज इन रुपीज एंड अदर नंबर्स एक्सेप्ट पे आउट रेशियो इन करोड़। ठीक है, बाकी सब करोड़ में है, सिर्फ अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर जो है वो रुपीस में है, और पे आउट रेशियो तो एक रेशियो है, तो उसका कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू हम देखेंगे 2014 से आप देख सकते हैं इसका रिवेन्यू 107 करोड़, 127 करोड़, 175, 183, 201, 253, 280, 317, 400, मतलब आप देख रहे हो कितना, मतलब ग्रोइंग ग्राफ है इसका। ठीक है, मतलब रिवेन्यू भी काफी अच्छा इस कंपनी ने ग्रो किया हुआ है। आप देख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, तो वो भी आप देख सकते हो ना, तो काफी हद तक अर्निंग इसका इम्प्रूव्ड है। ठीक है, काफी इम्प्रूव्ड अर्निंग है इसका ईयर बाई ईयर। आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देख सकते हो। ठीक है, 15 करोड़, 20 करोड़, 26 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़, 35 करोड़, 40, 62, 97 करोड़।
ठीक है। उसके बाद 88 करोड़, काफी अच्छा अर्निंग दिखाया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट इनकम आप देख लो तो ये भी काफी ग्रोइंग है। आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी 10 करोड़, 13 करोड़, इस तरह से आपको 12, मतलब ऑलमोस्ट ग्रोइंग है, 24, 30, 53, 86, 73। तो ये सारे जो फाइनेंशियल्स हैं, अर्निंग पर शेयर भी आप देखो तो अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख लो 6, 8, 14, 24, 21, मतलब पर अर्निंग पर शेयर भी है, काफी ग्रोइंग है। मतलब ओवरऑल आप देखो ना तो ये काफी ग्रोइंग है। डिविडेंड पे आउट भी देखो आप कितना अच्छा है इसका, 1.2 रुपीज, 1.2 रुपीज, 2 रुपीज पर शेयर, 2.4 रुपीज पर शेयर, 2.4 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छा इंडिकेशन दे रही है, काफी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है स्टॉक के बारे में। इसके साथ ही आप पे आउट रेशियो में देख सकते हो, पे आउट रेशियो भी इसका 21%, 23%, 36%, 22%, 18%, काफी स्टेबल पे आउट रेशियो है। मतलब इस कंपनी का काफी अच्छा अर्निंग जो है इसके एक्सपांशन में, इसके ग्रोथ में और इसके एसेट जनरेशन में लगाए जा रहे हैं, सो दैट क्या है कि कंपनी काफी स्टेबल बनने वाली है, ठीक है। काफी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रही है, काफी अच्छी कंपनी लग रही है ये। विद रिस्पेक्ट टू डेटा, ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस डेटा ये कह रही है कि कंपनी फैंटास्टिक है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स अभी कोई कंपनी अगर आपको इतना अच्छा अर्निंग दे रही है, ठीक है, इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, तो वी कैन से दैट दैट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, ओके। तो ये सारी चीजें थी। आप एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे ओपन करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। इसके अलावा हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि बैलेंस शीट में देखते हैं। एसेट आप देख सकते हैं कि इसका एसेट ईयर बाय ईयर बढ़ते गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसेट भी, टोटल एसेट आपको देखो ग्रोइंग है, 290, 324, 391, 553 एसेट बढ़ता गया है। लाइबिलिटीज भी उतने ज्यादा अमाउंट में तो नहीं बढ़ रही है, 154, 164, ऑफकोर्स लाइबिलिटी भी बढ़ रही है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बढ़ रही है जितना टोटल एसेट जो अमाउंट में बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपको जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उसकी लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी, लेकिन ये होना चाहिए कि कंपनी की लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो उस अमाउंट में ना बढ़े, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल अमाउंट में ना बढ़े, थोड़ी बहुत बढ़ती है तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी हो, अगर एक्सपेंशन हो रहा है और उस कंपनी में ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी उनकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, लाइबिलिटीज कम होते जा रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप कंपनी ग्रो कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटीज भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही टोटल इक्विटी आप देख सकते हैं, ये भी ग्रोइंग है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन दिस कंपनी, ओके। तो दैट मीन्स with respect to data we can say कि कंपनी में everything is growing, that means my money is going to grow, okay। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं हायर देन दी इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का 64.92% है ओवर द 5 इयर्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो कितना है, 51.03%। अब देखो कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस यू फॉर द कंपनी हाउ इट इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 इयर्स की कंपनी जो है डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 64.92% का दिख रहा है। कंपनी ने इतना अच्छा ग्रो दिया है, अर्निंग दिया है। अब इसने अगर डेप भी लिया होगा, डेप टू इक्विटी रेशियो भी इसका ज्यादा है, दैट मीन मे भी हो सकता है कंपनी एक्सपांड कर रही है, ठीक है। कंपनी में काफी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी हो रही होंगी। अगर इस कंपनी के इंटरनल कुछ चीजों के बारे में, लाइक इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, अभी किस तरह के डिसीजन लिए गए हैं, वो सारे एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। डेली इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो वो सारी चीजें आप अगर आप पूरा वॉच रखो तो डेफिनेटली यू विल गेट दी यू नो why this 64.92% is so much higher with respect to industry average, okay। तो वो सारी चीजें आप वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा लोअर देन दी इंडस्ट्रीज करंट रेशियो, ठीक है। अभी इसमें करंट रेशियो भी आप देख सकते हो, इसका 126.73% है और इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है वो 133.32% है, ओके। तो बैलेंस शीट के बारे में ये सारी चीजें हो गई, ओके। अब कैश फ्लो में हम थोड़ा देखते हैं। कैश फ्लो में भी आप देख सकते हैं नेट चेंज इन कैश, ठीक है। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फ्री कैश फ्लो कितना है, ये सारी चीजें हमको निगेटिव से, आप देखो निगेटिव से हमको पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी अच्छा कैश फ्लो है। यहाँ पे फिर से अगर माइनस हो रहा है तो दैट मीन्स इफ कंपनी इज ग्रोइंग तो कुछ कैश फ्लोज जो होते हैं वो डाइवर्ट करने होते हैं। तो ये सारी चीजें काफी डीप में अगर आप कंपनी के जाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप वहां पे काम करते हो या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको पूरी तरह से एनालाइज कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें एक डिटेल में आपको समझ में आएगी कि
कैश फ्लो का जो एक फंडामेंटल होता है वो किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल आपको देखना है कि किस तरह के इनकम जनरेट कर रही है, किस तरह का इनकम रहा है उनका पिछले 5 सालों में, पिछले 5-10 सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक दैट इज इनफ, ओके, दैट इज इनफ फॉर इवैल्यूएटिंग ए कंपनी। ओके, ए कंपनी इज गोइंग डाउन एंड मेकिंग ए क्रैश इनटू द मार्केट, तो डेफिनेटली आपको पहले रिसर्च कर लेना है कि वो कंपनी में ऐसा क्यों है। ऑफकोर्स पूरा सिस्टम अगर नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, बियर जा रहा है, तो देर इज नो वरी टू कंसर्न, क्योंकि पूरा सिस्टम जा रहा है ना यार, पूरा इंडस्ट्री जा रहा है, पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये स्टॉक भी जाएगा, ठीक है, फिर डिस्काउंटेड प्राइस में मिले आपको, आप वहां से डिप डिप में बाइंग करो। लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी अगर डिप में जा रही है, दैट मीन देयर इज समथिंग फिशी एंड यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट वेरी डीपली एंड वेरी प्रिकॉशनरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में करनी होती है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आजकल अगर देखा जाए कुछ मंथ्स में किस तरह से कंपनी में परफॉर्म किया है, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे किस तरह से बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है, इस एरिया में। ओके, ये बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ से फिर कंपनी ने क्या किया है, यहाँ से फिर एक रिवर्स दिया है और काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो, ठीक है। ये 24 अगस्त 2022 जून जून से अगस्त के बीच में काफी अच्छा ग्रो दिया है। अब देखो, अगर आप 50,000 पे इन्वेस्ट करते तो 75,000 मतलब 25,000 का प्रॉफिट आपको ऐसे ही हो जाता। तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिला है। ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस की बात की है मैंने। अब सेम बुलिश डाइवर्जेंस आपको यहाँ भी दिख सकता है। मैंने इसलिए वहां पे आपको दिखाया सो दैट आपको थोड़ा यकीन हो कि इस तरह से भी मार्केट वर्क करता है। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉप किया, अब ये वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप कर, ओके। तो अभी देखो, यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा था, अब यहाँ भी बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब। और प्लस पॉइंट और क्या है, डबल कंफर्मेशन क्या हो रहा है कि आपका जो ये 26 SMA है, ओके, सिंपल मूविंग एवरेज 26 डेज का मैंने सिंपल मूविंग एवरेज भी ड्रॉ किया हुआ है सेकंड कंफर्मेशन के लिए, कि देखो यहाँ पे 26 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज पर भी इसने सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाया। अगर सेकंड ग्रीन कैंडल बनती है तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे एंट्री लेना बनेगा और यहाँ से अच्छा खासा मूव मुझे देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा ग्रो करने वाली है। इसके साथ ही मैं अगर देखूं कि वीकली चार्ट में अगर मैं चला जाता हूँ, ओके, वीकली चार्ट मैंने थोड़ा ओपन किया है इस तरह से, तो ऑफ कोर्स ठीक है, आई थिंक डेटा लोड नहीं हो रहा। फिर मैं सिंगल डे चार्ट में ही आ जाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने हाई भी आपका 900 रुपए तक का हाई दिया हुआ है इसने ऑलरेडी, ठीक है, 930 रुपए का हाई दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबली आपको 50% डिस्काउंट प्राइस में ही आपको मिल रहा है ये, ठीक है। अ, जैसा कि आपने इसका अर्निंग कैपेबिलिटी भी देखा, काफी अच्छा अर्निंग कैपेबिलिटी भी था। इस तरह से आपको यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है यहाँ पे, तो काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बोनस बोनस ही ऐड किया है मैंने कि एक तो मैं एक कंपनी के बारे में बता रहा था कि वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर हार्ड मनी, और कैसे वो परफॉर्म की है पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हाउ वी कैन एनालाइज दोस थिंग एंड वी कैन पुट आवर मनी इनटू दैट। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ओके। इसके साथ ही डेफिनेटली शेयर मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, दे हैव सम डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है। सो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग इट ट्रेड्स और डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और टेक द फाइनेंशियल योर एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ever, and these videos are for the education purpose, because I want to make you grow, to make the decision for your investment, for your trading. तो all those things has to be covered in your understanding. तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरह से हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। वो सारी चीजें एक प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें, ये सारे डेटा कलेक्ट करके एक व्यू जनरेट करना होता है। तो इस तरह से हमारा एक रास्ता तैयार हो जाता है कि हाँ, डेफिनेटली दिस इज ए गुड कंपनी एंड वी कैन इन्वेस्ट। इसी तरह के मैं बहुत सारे कंपनी के एनालिसिस वीडियो आपको ला के दिखाने वाला हूँ, सो दैट आप एक अच्छा मतलब प्रोसेस फॉलोअर बन सकते हो कि किस तरह से मैं प्रोसेस फॉलो करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता हूँ, ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता हूँ, शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे पैसे बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल योर लव वंस हु वांटेड टू ग्रो, हु वांटेड टू लर्न इन द फाइनेंशियल मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ इंग्लिश में भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लो लेवल पे हैं फाइनेंशियली, आई वांट टू मेक देम ग्रो अप। ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल मार्केट है यार, आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और अपने स्किल्स पे थोड़ा काम करो, डेफिनेटली मतलब आप बहुत ही इजीली पैसा बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है? कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करो। कुछ इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है, कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो सारे फॉलो करने होते हैं। यू विल मेक द मनी वेरी इजीली। ओके, तो ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, विद रिस्पेक्ट टू योर लर्निंग लर्निंग स्किल, ठीक है, डेवलपिंग स्किल, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी उसके ऊपर। तो आप अपने आप को डेफिनेटली ग्रो करते रहिए। किसी टिप्स एडवाइजर के पास मत जाइए कि हम कौन सा स्टॉक खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। आप अपने आप को ग्रो करो। ठीक है? और अपने अंडरस्टैंडिंग पे आप बाइंग सेलिंग करो और प्रॉफिट बुक करो, अपने पासबुक पे एंट्री करो। ओके, तो ऑल द बेस्ट, होप यू हैव अ वेरी ग्रेट जर्नी ऑफ ट्रेडर्स। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।